एक प्रसंग मुझे याद आता है कि श्रावण मास में सारा संसार भगवान शिव की आराधना करता है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने भी विचार किया कि सारा संसार जब भगवान शिव की आराधना करता है, पूजा करता है, जलाभिषेक करता है, तो क्यों ना मैं भी भगवान शिव की आराधना करूं। भगवान विष्णु ने भी यह संकल्प किया कि श्रावण मास में प्रतिदिन मैं भगवान शंकर पर 1000 कमल के पुष्प अर्पण करूंगा। 1000 कमल के पुष्प प्रतिदिन। भगवान श्री हरि प्रतिदिन सरोवर में जाते, अपने हाथों से कमल पुष्प लेकर आते 1000 और भगवान शिव की आराधना करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को विचार आया कि भगवान श्री हरि को मेरी आराधना करने की क्या आवश्यकता है। सारा संसार भगवान विष्णु की आराधना करता है, भगवान विष्णु मेरी आराधना करते हैं। कहीं ये मेरा उपहास तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भगवान विष्णु मेरी किसी प्रकार से कोई परीक्षा तो नहीं ले रहे। भगवान शिव ने विचार किया कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और यही हुआ। भगवान विष्णु जब 1000 कमल पुष्प लेकर आए, हरिस्ते सहस्त्रम कमल वाली वाधाय पदेव यदे को नेत्र तस्मिन् नीचे मुद नेत्र हत कमलम। भगवान जब विष्णु 1000 कमल के पुष्प लेकर आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो भगवान शिव ने एक कमल पुष्प उसमें से चुपके से चुरा लिया। अब भगवान विष्णु जब 999 पुष्प चढ़कर जब एक पुष्प ढूंढा, मिला नहीं, तो भगवान ने विचार किया कहां गया ये? लाया तो मैं पूरे गिन कर था, क्या करूं मैं? आसन पे से उठ भी नहीं सकता मैं। संकल्प मेरा 1000 कमल पुष्प एक बैठक में चढ़ाने का, क्या करूं? ध्यान करा तो वो कमल पुष्प भगवान शिव के हाथों में नजर आया। भगवान विष्णु समझ गए कि भगवान शंकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु भोलेनाथ, परीक्षा तो आप ले रहे हो, मैं भी इस परीक्षा में पास होकर बताऊंगा, सफल होकर बताऊंगा। और अंत में भगवान विष्णु ने यह करा कि अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शिव पर चढ़ा दिया। जैसे अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शिव पर चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए, कहने लगे, हे भगवान, हे हरि, हे विष्णु, हे नारायण, क्या कर रहे हो? अपना नेत्र आपने मुझे, ये क्या किया आपने? भगवान कहने लगे, मेरे 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प था, वो पूरा हो गया, परंतु 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प था, आपने एक नेत्र चढ़ाया है, अभी भी ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। नहीं नहीं भगवान, संकल्प पूरा हो गया। कैसे? ये नेत्र कमल पुष्प कैसे हो सकते हैं? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि भोलेनाथ, एक दिन आपने मेरी प्रशंसा की थी ब्रह्मलोक में, और मेरी प्रशंसा पे आपने मुझसे कहा था, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम। आपने कहा था कमल नयनम, आपके नेत्र कमल के समान है। बस मुझे यह ध्यान आया कि आपने कहा था मेरे नेत्र कमल के समान है, और एक कमल पुष्प कम पड़ गया, तो मैंने अपना नेत्र आपको अर्पण कर दिया। 1000 कमल पुष्प पूर्ण हो गए, मेरी पूजा पूर्ण हो गई। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे, हे नारायण, आपने आज ये पूजा कर मुझे प्रसन्न कर लिया है, मैं क्या दूं तुम्हें इसके बदले? तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट दिया, उस पूजा का फल दिया कि सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें देता हूं। भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र है, जिससे सारे संसार का संहार करने की शक्ति है, वो सुदर्शन चक्र भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ है। तो आप विचार करिए कि हम मनुष्य अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो इसमें क्या बुरा है? जो लोग कहते हैं शिव को जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से क्या होता है, अरे भगवान विष्णु ने तो अपना नेत्र चढ़ा दिया और भगवान प्रकट हो गए। चाहे भगवान हमारे सामने प्रकट न हो, परंतु उनकी कृपा तो हमें प्राप्त हो सकती है अगर हम भी हृदय से भगवान शिव की आराधना और पूजा करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सब भी भगवान शिव का प्रतिदिन आराधन करें, अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, और भगवान शिव की कृपा को पाने के अधिकारी बन जाए। जय भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की।